की है। तो अभी बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि अभी मेरा डायरेक्ट है तुमसे रिलेशन, संबंध। अभी मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ और तुम भी मेरे से डायरेक्ट रखो। अभी किसके थ्रू तो नहीं ना, मनुष्य के, अब डायरेक्ट। इसीलिए हमारा लेना देना डायरेक्ट उसके साथ है। जो हम करते हैं अभी उनके साथ में करते हैं, तन से मन से धन से अभी उनके साथ करते हैं। नहीं तो उनके साथ करते हैं तो उनके द्वारा डायरेक्ट करने में फायदा है। इनडायरेक्ट में भी हमको कुछ ना कुछ फायदा मिल ही जाता था। अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो उसका और इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना। एक का 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका हम संबंध जोड़ करके उसके साथ सौदा डायरेक्ट करते हैं। तो अभी हम सौदा डायरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और बाप कहते हैं बच्चे पुराने दियो और नए लियो। एक्सचेंज, सब एक्सचेंज, बॉडी एक्सचेंज, आत्मा भी इम्प्यूरिफाइड से प्यूरिफाइड, सब एक्सचेंज। उससे हमको सब सारा संसार एक्सचेंज में मिलता है। तो अभी उसकी एक्सचेंज में लेना। देखो वो तो बड़ा धनी कहो क्या कहो, उसको धनी भी क्यों कहे, उसके पास तो सब अथाह है ना। इसीलिए उसके पास सब उसी से हम लेते हैं तो हम कितने भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं झोली हो, झोली भरते हैं ना कि भगवान दियो, परंतु इसी झोली में नहीं। ये हमारा ये झोला है ना, बुद्धि झोला है, उसमें नॉलेज भरते हैं। उसी से फिर हम आत्मा सदा प्रालब्ध सुख की लेते हैं। तो आत्मा का झोला ये नहीं है, ये तो शरीर का झोला है। आत्मा का झोला बुद्धि है। जिस बुद्धि में हम ये सब भरते हैं, जो संस्कार भर के जाते हैं, वो फिर हम संस्कारों की प्रालब्ध लेते हैं। तो अभी उसमें भरना है। नहीं आत्मा में मन बुद्धि जो है उसी में सब भर के ले जाना है। तो आत्मा में कैसे भरा जाता है वो बैठ कर करके बाप अभी इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना सब 84 जन्मों का पाठ और कितना ये सब है। तो छोटा सी वो देखो कहते हैं नहीं ये एटॉमिक बॉम्ब से, वो कहते हैं जरी कण, ये है क्या, इतनी चीज बिल्कुल छोटी, लेकिन पावर देखो उसकी कितनी है। जैसे इतनी छोटी की वो पावर है, वैसे ये भी आत्मा इतनी छोटी की बड़ी पावर है। इसमें कितना पाठ, कितना जन्मों का ये सब चलता है। तो बाप बैठ कर करके अभी समझाते हैं कि बच्चे ये अभी आकर करके तुम्हारा लास्ट जन्म का हिसाब रहा है। अभी इसमें फिर तुम्हारा सारा जन्मों का अभी फिर नया खाता भरता है। वो कैसे भरता है फिर अभी नया खाता को बैठ कर करके बाप दिखलाते हैं कि कैसे भरो। भरो तो ऐसा भरो जिसमें तुम सदा सुख पाते चलो। तो अभी फिर अपने को नया भरने का है। तो अभी ये सब अपने को एक्सचेंज कर करके पुराना एक्सचेंज और नया लेना है। तो अभी एक्सचेंज सौदा है नहीं। वो एक्सचेंज सौदे करते हैं नहीं बहुत। पुराने बर्तन लेते हैं, नए देते हैं, कहीं एक्सचेंज सौदे होते हैं ना। तो ये भी एक्सचेंज सौदा है। इसीलिए कहते ये दे सैत सभी संबंध जो भी कुछ है ये पुराना मुझे दियो, मैं तुमको दे, और दे सैत सभी संबंध सब नया दूंगा। तो ऐसा सौदा करने में कोई नुकसान है? बड़ा फायदा है। तो इसीलिए ऐसे फायदे को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें नुकसान ही क्या पड़ता है? तो ये एक्सचेंज सौदा है। तो एक्सचेंज करो। इसमें रखा ही क्या पुराना से, दे में क्या है? रोगी, दुखी, ये फलाना देखो अकाले मृत्यु। हम अगर इसी देह से ममत निकाल करके और देह से संबंधों से ममत निकाल करके अभी हम बाप के हो जाएंगे तो फिर हमको एक्सचेंज में देह भी अच्छी मिलेंगी। और फिर हमको सारा संबंध देखो, लक्ष्मी नारायण का संबंध कितना अच्छा है। ऐसा संबंध मिले पति पत्नी और बाप बेटे, और सभी ऐसे, तो ऐसे संबंध मिले तो अच्छा है ना। उसमें हम सदा सुखी रहेंगे। इसमें तो दुखी दुख है ना। राजा प्रजा सब संबंध अच्छा हो जाएगा ना। ऐसे मनुष्यों की इन्हीं के हम राजा प्रजा होकर करके सुख पाए तो देखो कितना सुख हो जाएगा। इसमें कभी होगा अन्न नहीं मिलेगा, कभी कोई दुख होगा या कहीं बातें, कुछ नहीं। कुदरती आपदाएं भी कंट्रोल में, यानी वो भी सतो प्रधान। कोई कभी ऐसा नहीं फ्लड्स हो जाए फिर हमारा अन्न चला जाए, नहीं कभी इसके ताकत से ऐसो के फिर हमारा सब प्रकृति भी पूरी सर्विस करती है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ की प्रालबद्ध रहती है ना। तो इसीलिए बाप कहते हैं तो देखो तुम तुम्हारे सब संबंध कितना अच्छा बनाता हूँ। सब सुख है तुमको, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं है। तो कोई दुख न हो तो ये अच्छा है ना। ऐसे नहीं थोड़ा सुख हो
फिर दुख हो, फिर सुख हो, ऐसी नहीं, फिर उसमें तो सुख लगता ही नहीं है ना। धन होगा फिर कोई शरीर का रोग होगा तो सुख लगेगा थोड़ी, हाँ, धन होते फिर दुखी। अच्छा, धन होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा, हाँ, नालायक, तो फिर तो भी, हाँ, दुखी। हर तरह के दुख हो जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे, तो मैं तो अभी तुमको सब कंप्लीट देता हूँ, जिसमें तुम सदा सुखी रहो, कोई भी दुख की नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं, मरूंगा कुछ करके जाऊं या ये करूं या अपना दीवा जगाऊं या अपना कुछ करूं, ये भी चिंता नहीं, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ की जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध है। उसमें ये भी नहीं कि हमको कुछ करके जाऊं, अभी तो बहुत जन्मों का बनाया है ना, वो चलता रहता है, खाते रहते हो, तो उसमें वो भी चिंता नहीं। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि एक ही बार मैं तुम्हारा इतना बना लेता हूँ और इतना बल देता हूँ जिसमें तुम बहुत जन्मों तक खाते और आराम से चलते रहो सब तरह से। तो ये सब इतना फायदा मिल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ऐसे फायदे का काम अथवा ऐसा सौदा करने में फिर थोड़े ढीला रहना चाहिए, हाँ, नहीं, उसमें चुस्त रहना चाहिए। ये एक्सचेंज सौदा सबसे अच्छा है, इसीलिए परमात्मा को सौदागर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं। देखो जादू है ना इसका बड़ा, क्या से क्या बना लेता है। जैसे जादूगर कागज से या नोट बना देते हैं, हाँ, और इसे पत्थर से पैसे बना लेते हैं, कई चीजें ऐसे यहाँ एक्सचेंज में बना लेते हैं। तो ये बाप कहते हैं मैं देखो तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना लेता हूँ, क्या से क्या। तो ये है जादूगरी ना, सच्ची जादूगरी तो ये है प्रैक्टिकल, वो तो टेम्पररी, हाँ। और उसे क्या है, अगर ऐसे हो, ऐसे कोई साहूकार बने कागज से पैसा बना लेवे तो फिर गवर्नमेंट तो उसको अच्छा फायदा रखेगा, सबको कहे जादूगरों को इकट्ठा कर देवे और कह देवे कि हमारे यहाँ पैसा बना के दियो, हाँ, काम चलता है। परंतु ऐसा तो नहीं चलता ना। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिकल तुम्हारा जो बनता है वो सदा सुख पाने की चीज, तो अभी सदा सुख पाने की जो चीज मिली है उसको लेकर कर करके और बाप से अपना सदा सुख प्राप्त करना है। तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहो, इसमें कोई भी सुस्ती नहीं, हाँ, कोई गफलत नहीं, कोई ठंडा पुरुषार्थ नहीं, तेज पुरुषार्थ, ये रफ्तार तेज चलनी चाहिए, ये अपना ध्यान रखना चाहिए। और अपने में कोई खामी हो, क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, हाँ, जो भी खामी हो, खामी समझते हो नहीं, जो भी अपने में बुराइयां हो वो बुराइयां निकालनी चाहिए, अपने में रखनी नहीं चाहिए। अगर कुछ वीकनेस हो नहीं निकल पा सकती है तो फिर उसका श्रीमत लेनी चाहिए, हाँ, तो उसका मिलेगा, राय मिलेगी, इस खामी को तुम ऐसा कर। जैसे डॉक्टर पेशेंट होता है, कोई अच्छा कोई दवा मिलती है परंतु फायदा नहीं पड़ा तो फिर डॉक्टर को बतलाने से फिर एक्सचेंज कर देगा नहीं दवाई, हाँ, तो अच्छा भाई तुमको इससे नहीं हुआ चलो अभी इंजेक्शन, लिक्विड से नहीं हुआ चलो इंजेक्शन, इंजेक्शन से नहीं हुआ तो चलो ये दूसरी दवाई, फिर एक्सचेंज करेगा तो दूसरी कोई मिल जाएगी। तो फायदा तो इससे ही मिलना है ना, और तो कहाँ से मिलना है। चलो ये डॉक्टर छोड़े फिर दूसरा डॉक्टर लेगा, उसमें तो बहुत डॉक्टर्स है, एक छोड़ेगा चलो दूसरे से ले लेगा, इधर तो है ही एक, इसका इलाज करने वाला ही एक है और अथॉरिटी वो ही है, उससे ही होने का है। ऐसे नहीं है कि होने का नहीं है, होने का भी उससे ही है, परंतु कोई ऐसी तरह से उससे अपना इलाज लेवे ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि देखो सब मुक्ति भी मैं देने वाला, जीवन मुक्ति भी मैं देने वाला, दोनों मैं देने। चलो तुम मुक्ति चाहो तो भी मेरे से, हाँ, उसे मेरे से फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते बच्चे अभी मेरे साथ संबंध जोड़ने से तुमको फायदा ही फायदा है, नुकसान की तो बात ही नहीं है। थोड़ा भी तो भी फायदा है, बहुत तो फायदा ही है, तो फायदा तो मेरे से ही मिलना है ना। इसीलिए फायदा क्यों नहीं लेते हो, उसमें ढीले नहीं, उसमें पुरुषार्थ ढीला नहीं रखने का। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और अपने पुरुषार्थ को आगे रखने का है, इसको कहेंगे पुरुषार्थी। बाकी ऐसे नहीं है काम तो पुरुषार्थ तो थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, नहीं करना। तो फिर जितना लेना है वो अपना एम रखना चाहिए, हमको लेना इतना है, माल इतना है, उसमें से हमको लेना है, ऐसे नहीं थोड़ा लिया ये भी अच्छा, हाँ, नहीं, लेना तो जितनी है उसमें से हमको लेना चाहिए। जब भी चांस है इतने लेने का तो क्यों नहीं लेवे, तो उसको कहेंगे ये लेने वाला अच्छा है। बाकी जरा सा ले लिया तो क्या हुआ, वो भी कहेंगे अरे तुम्हारे माल इतना मिलता है तुम लेता इतना है, अरे तेरे शायद किस्मत में नहीं है। उसी समय ऐसा कहने में आता है किस्मत नहीं है, तुम कोई कम वक्त हो, तुम्हारे आगे इतना वक्त आया और तुमने लिया इतना, हाँ, तो कहेंगे अरे तुम्हारे तो किस्मत में नहीं है शायद, हाँ, ऐसा कहा जाता है ना।
तो अभी बाप हमारे सामने इतना आया, हाँ, और हम उससे इतना लें जरा सा, तो क्या कहेंगे, कम वक्त। तो ऐसा थोड़ी बनना चाहिए, लेना तो पूरा लेना, और लेना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लेना तो पूरा लेना, नहीं तो नहीं लेना। कहीं पर ऐसे भी महामूर्ख निकलते, इसको फिर कहेंगे महामूर्ख। हाँ, मूर्ख तो पहले ही है, पर वो समझते हैं कि इतना लेवे तो उससे तो न लेवे तो अच्छा है। हाँ, तो ऐसे भी महामूर्ख, उसको फिर कहेंगे क्या, महामूर्ख। हाँ, ऐसे तो नहीं है ना, मूर्ख तो पहले ही है कि हम माया के संग में खो बैठे हैं। पर तुम मिली चीज के में से चलो इतना नहीं तो थोड़ा भी, वो भी तो ठीक है, पर तुम बाप फिर समझाते हैं कि इसने इतने में खुश नहीं होना है, तो न महामूर्ख बनो न कम वक्त बनो, समझा। तो ऐसा भी नहीं बनना है, इसीलिए अपने समझ को अच्छी तरह से रखते और अपना पुरुषार्थ करने का, वैसे पुरुषार्थ करते आगे बढ़ो। ऐसा आप लोगों का टाइम हुआ है। हाँ, चलो आज देखो बाबा की टोली आई है, मालूम है। हाँ, बाबा ने टोली मोकली भेजी है बेंगलोर वासियों के लिए, दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से एक आया है गोप, तो वो ले आया है। तो देखो बेंगलोर वासियों को बाप दादा, हाँ, कितना याद करती हैं, कितना प्यार करती हैं। आप लोगों के लिए टोली भेजी है, इसीलिए आज हम खिलाते हैं आप लोगों को। बाबा की टोली है ना, हाँ, बाबा ने प्यार से भेजी है।